दिल्ली ब्लास्ट के जद में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हब था? क्या दिल्ली एनसीआर की ये यूनिवर्सिटी आतंकी अड्डा बना हुआ था? दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के तहत इस यूनिवर्सिटी से जुड़े तो ये केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आ गई। ईडी ने इस यूनिवर्सिटी पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ट्रस्ट अल फलाह के करीब 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने रेड डाली और फिर इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जवाद सिद्दीकी को धर दबोचा। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन, उमर, मुजम्मिल जैसे आतंकी डॉक्टर देश को दहलाने की प्लानिंग बना रहे थे, उसके खिलाफ ईडी ने एक्शन शुरू कर दिया है। जांच में पता चला है कि शेल कंपनियों के जरिए अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने संदिग्ध ट्रांजैक्शंस किए, जिसमें ग्रुप से जुड़ी 9 शेल कंपनियों का पता चला है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ग्रुप के चेयरमैन जवाद को गिरफ्तार कर लिया। उनकी ये गिरफ्तारी पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत की गई है। ईडी ने अपने छापे के दौरान वित्तीय अनियमितता पकड़ी, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले और 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड होने का खुलासा हुआ। इन कंपनियों के बताए गए दफ्तर में न तो कोई स्टाफ है, न ही यहाँ बिजली पानी का इस्तेमाल हुआ। आशंका जताई जा रही है कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन को छिपाने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। ईडी, अल फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़े कई इंस्टीट्यूट्स की भूमिका खंगाली जा रही है। अल फलाह ग्रुप में फाइनेंस और एडमिन संभालने वाले लोगों तक जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। ईडी ने चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। छापों के दौरान ईडी की टीम को कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और करीब 48 लाख रुपए कैश मिला। जांच में सामने आया कि ट्रस्ट के पैसे को गलत तरीके से कंपनियों को भेजा गया। ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की दर्ज की गई 2 एफआईआर पर आधारित है। एफआईआर में आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने झूठा दावा किया कि उसके पास नैक की मान्यता है। यूनिवर्सिटी ने यह भी दावा किया कि वो यूजीसी एक्ट की धारा 12B के तहत रजिस्टर्ड है, जबकि यूजीसी ने साफ कहा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ धारा 2F के तहत आती है और 12B के लिए उसने कभी आवेदन भी नहीं दिया। इन फर्जी दावों से छात्रों और पेरेंट्स को गुमराह कर आर्थिक फायदा उठाया गया। वहीं ईडी के मुताबिक अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और यहाँ शुरुआत से ही जवाद सिद्दीकी मैनेजिंग ट्रस्टी है। ट्रस्ट के नाम पर चलने वाले सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सीधे उन्हीं के कंट्रोल में है। ईडी की जांच में सामने आया कि ग्रुप ने मेटियोरिक राइज यानी तेजी से बढ़ोतरी दिखाई, पर यह बढ़ोतरी असली कमाई से मेल नहीं खाती। कंस्ट्रक्शन, कैटरिंग और दूसरी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट सीधे उनकी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए। कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल पैसे के हेराफेरी के लिए किया गया। ट्रस्ट के फंड को गलत तरीके से परिवार के बिजनेस में भेजा गया। इस दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच में आतंकी मॉड्यूल के जिन 6 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, वो इसी यूनिवर्सिटी से निकले गए। बताया जा रहा है कि 3 आतंकी डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा बनाए हुए थे। शाहीन के भाई परवेज लखनऊ की इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में स्लीपर सेल चला रहा था। दिल्ली एनसीआर की इस यूनिवर्सिटी में जब आतंक का कनेक्शन निकला तो एजेंसी सतर्क हो गई और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पर्दाफाश में जुट गई। जाहिर है, ऐसे स्लीपर सेल को रोकने के लिए निश्चित तौर पर ऐसे संस्थानों पर नकेल और निगरानी रखने की सख्त जरूरत है, ताकि कोई यहाँ कट्टरपंथ की क्लास न चला सके। डॉक्टरों को सर्जरी का पाठ पढ़ाने की जगह उनको सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग न दे सके। लाल किले के पास तोमर ने कार धमाका करके ट्रेलर ही दिखा दिया था। अगर ये टेरर मॉड्यूल नहीं पकड़ा जाता तो वो निश्चित तौर पर पूरी पिक्चर दिखाकर देश को धमाकों से दहला देता।